नाज़रीन गिरामी, जब भी हम अफ्रीका के इनकलाबी लीडर्स की बात करते हैं तो हमें उनके सादा कपड़े, अवामी तकारीर और इनकलाबी बयानात तो याद रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की असल कहानी कुछ और होती है। और इब्राहिम तरावरे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ वो खुद को अवाम का बेटा, इनकलाब का सिपाही और साम्राज्य दुश्मन लीडर के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनके शाही महल्लात, महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, खुफिया असासे और अरब शेखों जैसे शाहाना अखराजात, सब कुछ एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। सवाल ये है कि एक ऐसा लीडर जिसने अभी अभी इक़्तिदार संभाला हो, उसके पास करोड़ों डॉलर्स के अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? क्या वाकई इब्राहिम तरावरे के पास ऐसी खुफिया दौलत है जिसका आम लोगों को अंदाजा तक नहीं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तरावरे की पुरस्रार जिंदगी में कितनी दौलत छुपी है, कितनी महंगी गाड़ियां, कितने लग्जरी महल्लात, कितनी खुफिया सिक्योरिटी और आखिर इस तमाम दौलत के पीछे है कौन? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिर्फ 34 साल की उम्र में इस नौजवान ने बुर्किना फासो जैसे गरीब और बदहाल मुल्क का इक़्तिदार संभालकर दुनिया को हैरान कर दिया। वो एक सादा फौजी की हैसियत से उभरा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। ये एक चालाक ज़हन, दलेर लहजा और इक़्तिदार को पकड़ने का खालिस अफ्रीकी अंदाज में फौजी था। कहते हैं कि वो कॉलेज का स्टूडेंट था जब फौज में शामिल हुआ और चंद ही बरसों में उसने इतनी तेज तरक्की की कि उसके सीनियर अफसरान भी चौंक गए। फिर 2022 में उसने एक खून के बगैर बगावत की और एक रात में सदर का तख्ता उलटकर खुद सदर इब्राहिम तरावरे बन गया। मगर असल खेल यहीं से शुरू होता है। इक़्तिदार में आते ही दारुल हुकूमत वागाडुगू में उसके लिए खास शाही महल बनाया गया, जहां जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स, बुलेट प्रूफ कमरे, खुफिया तहखाने और हेलीपैड मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए 3 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज मेबैक, टोयोटा लैंड क्रूजर आर्मर्ड और BMW 7 सीरीज हर वक्त तैयार रखी जाती हैं। बताया जाता है कि वो दिन के बेशतर औकात अपनी खुफिया मीटिंग्स, मीडिया मॉनिटरिंग और फॉरेन पॉलिसी रिपोर्टिंग में गुजारते हैं, और हर वो शख्स जो इनसे मुलाकात करना चाहे उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम तरावरे जिस गाड़ी को रोजाना इस्तेमाल करता है वो मर्सिडीज बेंज मेबैक S680 गार्ड एडिशन है। इस गाड़ी की बैनुल-अक़वामी कीमत तकरीबन $7 करोड़ से जायद है। लेकिन सिर्फ कीमत ही हैरान कुन नहीं, असल चीज है गाड़ी की ताकतवर सिक्योरिटी और खुफिया टेक्नोलॉजी। ये गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि बम प्रूफ भी है। इस गाड़ी पर VR10 बैलिस्टिक रेटिंग का लेवल लगा है, जो दुनिया की सबसे आला तरीन गाड़ियों में शुमार होता है। मतलब अगर इस पर AK-47, M16 या यहां तक के हैंड ग्रेनेड, बम या RPG भी हमला किया जाए तो ये गाड़ी महफूज रहती है। इसकी खिड़कियां खास किस्म की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास से बनी हुई हैं, जो न सिर्फ गोली बल्कि धमाके की शिद्दत को भी जज्ब कर लेती हैं। इसके दरवाजे इतने वजनी होते हैं कि आम शख्स इनको खोल भी ना सके। हर दरवाजा तकरीबन 150 किलो वजनी होता है। गाड़ी के अंदर का मंजर भी किसी लग्जरी जहाज से कम नहीं। अंदर साउंड प्रूफ कैबिन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन सिस्टम और इमरजेंसी एस्केप बटन मौजूद है। अगर कभी कोई केमिकल या जहरीली गैस का हमला हो तो ये गाड़ी खुद ब खुद सील्ड हो जाती है और अंदर बैठे अफराद को महफूज रखती है। खास बात यह है कि इस गाड़ी में एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है, जिसके जरिए इब्राहिम तरावरे किसी भी वक्त अपने मिलिट्री नेटवर्क, इंटेलिजेंस चीफ या फॉरेन अफेयर्स के साथ बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं, बिना किसी इंटरनेट या सैटेलाइट मुदाखलत के। अब बात करते हैं हिफाजत की, तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब इब्राहिम तरावरे कहीं भी सफर करते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए एक मुकम्मल कारवान साथ होता है। कम अज कम 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला उनके साथ चलता है, जिसमें सबसे आगे और सबसे पीछे टोयोटा लैंड क्रूजर V8 आर्मर्ड गाड़ियां होती हैं, जो रास्ते की निगरानी और कॉरिडोर सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती हैं। इन गाड़ियों में माहिर निशानेबाज, स्नाइपर्स और क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट्स बैठे होते हैं। इनके साथ 2 से 3 बम डिटेक्शन यूनिट भी शामिल होते हैं, जो मुसलसल रास्ते को स्कैन करते रहते हैं। हर गाड़ी के अंदर जदीद AI असिस्टेड सर्वेलेंस सिस्टम होता है, जो किसी भी गैर मामूली हरकत पर फौरी अलर्ट भेजता है।
इस पूरे काफिले को रेड जोन कॉन्वॉय कहा जाता है, जो सिर्फ इंतहाई हसास शख्सियात के लिए मखसूस होता है। हर सफर से पहले कम अज कम 2 दिन पहले उस इलाके की मुकम्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कहां रुकना है, कहां से मोड़ लेना है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल नहीं करना और कहां पर बैकअप यूनिट खड़ी करनी है। इसके अलावा 2 से 3 ड्रोन्स भी हवा में रहते हैं जो काफिले की निगरानी करते हैं, और अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो फौरी तौर पर फौजी मदद तलब कर ली जाती है। इब्राहिम तरावरे की सिक्योरिटी टीम में शामिल अफराद का इंतखाब भी खास है। इन सब की तरबियत न सिर्फ फ्रांस और रूस के मिलिट्री कैंपस में हुई है, बल्कि इनमें से कुछ अफसरान साबिका KGB और CIA के तरबियत याफ्ता भी समझे जाते हैं। इन मुहाफिजों को न सिर्फ फिजिकल स्किल्स में कमाल हासिल है, बल्कि इन्हें नफ्सियाती और जुर्मानी रवैयों की शिनाख्त की खसूसी ट्रेनिंग दी गई है। वो किसी भी शख्स के चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत और आंखों की हरकत से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका इरादा खतरनाक है या नहीं। कहा जाता है कि जब इब्राहिम तरावरे किसी जगह दाखिल होते हैं तो उनके आगे पीछे 10 सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। तो नाजरीन, जब आप इब्राहिम तरावरे की वीडियोस में उन्हें पुरसकून चेहरे के साथ चलते हुए देखते हैं तो दर हकीकत उस पुरसकून चेहरे के पीछे एक ऐसी फौलादी सिक्योरिटी होती है जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं, और जिस गाड़ी में वो बैठे होते हैं वो किसी आम लीडर की सवारी नहीं, बल्कि वो एक चलता फिरता किला होता है जिसके गिर्द खतरे की हर दीवार पहले ही गिरा दी जाती है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ जमीन पर ही बादशाही अंदाज में सफर करते हैं तो आप गलत हैं। इनके हवाई सफर का अंदाज तो जमीन से कहीं ज्यादा शानदार, राजदाराना और पुरताइश होता है। इत्तलात के मुताबिक इब्राहिम तरावरे के ज़ेरे इस्तेमाल कम अज कम 2 प्राइवेट जेट्स हैं, एक गल्फ स्ट्रीम G650ER और दूसरा डसाल्ट फैल्कन 8X। ये दोनों जहाज दुनिया की महंगी तरीन बिजनेस जेट्स में शुमार होते हैं। सिर्फ गल्फ स्ट्रीम G650ER की कीमत $75 मिलियन यानी तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। ये जेट ना सिर्फ तेज रफ्तार है, बल्कि अपनी रेंज, आरामदेह अंदरूनी डिज़ाइन और हिफाजती फीचर्स की वजह से दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद का पसंदीदा जहाज माना जाता है। और तरावरे ने इस जहाज को आम सेटिंग में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर शाही अंदाज में कस्टम डिज़ाइन करवाया है। अंदर दाखिल हों तो फर्स्ट क्लास से भी बुलंद एक दुनिया नजर आती है। खालिस इतालवी लेदर की नशिस्तें, गोल्डन बाउंड डाइनिंग टेबल्स, 4K LED सिस्टम्स, 5 स्टार किचन, साउंड प्रूफ बेडरूम और एक मुकम्मल कॉन्फ्रेंस रूम। इस प्राइवेट जेट में इब्राहिम तरावरे के लिए एक ज़ाती खादमा सर्विस टीम भी हमा वक्त मौजूद रहती है, जिनमें 4 से 6 एयर होस्टेसेस शामिल होती हैं, जिनका काम सदर इब्राहिम की हर ख्वाहिश को पूरा करना है। ये तमाम ख़वातीन फ्रांस, मुराकिश और कुछ मशरक़ी यूरोप के ममालिक से मुंतखब की गई हैं, और इन्हें खुफिया मुआहदे के तहत मुलाजमत दी गई है ताकि इनके मामूलात और जेट के अंदरूनी मनाजिर किसी सूरत लीक ना हो सकें। इन ख़वातीन को मखसूस अंदाज में मुस्कुराना, नरम आवाज़ में बात करना और हर हुक्म के लिए यस सर कहना सिखाया जाता है। इस जेट का हर कोना किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। एक कमरा सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है, जहां मसाज चेयर्स, अरोमा थेरेपी सिस्टम नस्ब है, जबकि इस जेट में एक कमरा मुकम्मल तौर पर हाई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रूम है, जहां तरावरे अपने आला फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान से बातचीत करते हैं। यहाँ एक इनक्रिप्टेड सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है जो दुनिया के किसी भी हिस्से से बराह रास्त महफूज राब्ते की सहूलत फराहम करता है। जेट के पायलट्स भी आम लोग नहीं, बल्कि इनमें से कुछ का ताल्लुक साबिक नेटो या फ्रांसीसी एयरफोर्स से रहा है। इन्हें ना सिर्फ हवाई दिफा, बल्कि दुश्मन की मदाखलत या हमले की सूरत में इमरजेंसी मोड बदलने और लो एल्टीट्यूड रेडार इवेडिंग फ्लाइट पैटर्न्स का भी तजर्बा होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तरावरे ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इस बात की खसूसी तरबियत दी है कि अगर जेट को किसी भी वक्त हाईजैकिंग या मीज़ाइल हमले का खदशा हो तो इसमें फौरी तौर पर एक सीक्रेट एस्केप कैप्सूल भी एक्टिवेट किया जा सकता है। जहाज के अंदर हर परवाज से पहले 5 दर्जे के सिक्योरिटी चेक किए जाते हैं। खाने से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ पहले स्कैन होता है। हत्ता कि जो एयर होस्टेसेस फ्लाइट पर मौजूद होती हैं, उनके कपड़े, जूते और मेकअप तक मखसूस ब्रांड्स के मुताबिक चेक किए जाते हैं, ताकि किसी भी किस्म का जहरीला मवाद या रिकॉर्डिंग डिवाइस अंदर ना आ सके। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अक्सर औकात इब्राहिम तरावरे का जेट झूठे शेड्यूल के साथ परवास करता है,
यानी असल फ्लाइट किसी और वक्त और किसी और एयरपोर्ट से होती है और मीडिया या दुश्मनों के लिए एक अलग फेक फ्लाइट की मालूमात जारी की जाती है। नाजरीन, अगर इब्राहिम तरावड़े की लग्जरी यार्ड की बात करें तो ये सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि एक मुकम्मल समुद्री सल्तनत है, जिसकी चमकती हुई बॉडी, सुनहरी किनारे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसे समुंदर का बादशाह बना देती है। इत्तलात के मुताबिक ये यार्ड बेनेटी FB 277 या लर्सन की कस्टम बिल्ट मेगा यार्ड जैसी साख्त पर मबनी है, जिसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 करोड़ डॉलर यानी 8 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। इस यार्ड की लंबाई तकरीबन 125 मीटर है, जो एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी है, और अगर आप इसके अंदर जाएं तो खुद को एक 5 स्टार होटल, एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर और एक शाही महल के दरमियान खड़ा पाएंगे। यार्ड के अंदर दाखिल होते ही पहला इस्तकबाल मार्बल फ्लोर्ड लॉबी करता है, जिसमें क्रिस्टल लाइट्स और गोल्ड प्लेटेड सीढ़ियां लगी होती हैं। यहां से सीधा रास्ता जाता है एक हेलीपैड की तरफ। जी हां, तरावड़े का ये यार्ड इतना बड़ा है कि इस पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ताकि वो समंदर के बीच भी जमीन से राब्ता कायम रख सकें। अंदरूनी हिस्से में 6 लग्जरी बेडरूम्स हैं, जिनमें किंग साइज बेड्स, स्पेशल काउच और सी व्यू बालकोनियां शामिल हैं। हर बेडरूम के साथ पर्सनल जकूजी, वॉक इन क्लोजेट और टच पैनल लाइट साउंड कंट्रोल सिस्टम नस्ब है। डाइनिंग हॉल इतना बड़ा है कि इसमें एक वक्त में 30 मेहमान खाने के लिए बैठ सकते हैं, और खाना बनाने के लिए ऑन बोर्ड फ्रांसीसी, अफ्रीकी और तुर्क शेफ्स मौजूद होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यार्ड के एक सेक्शन में अंडर वाटर व्यूइंग लाउंज है, जहां से आप समुंदर के अंदर की दुनिया देख सकते हैं। शीशे की दीवारों के पीछे तैरती मछलियां, गुजरने वाली भील्स और नीले पानियों में छिपी जिंदगी, ये सब इब्राहिम तरावड़े की शाही तफरीह का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि ये कोई आम यार्ड नहीं। इस पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, रेडार जैमिंग यूनिट्स, लेजर पेरीमीटर डिटेक्टर्स और इमरजेंसी बुलेट प्रूफ कैबिन्स भी नस्ब हैं। एक खास सिक्योरिटी रूम भी मौजूद है, जहां एक टीम मुसलसल 24 घंटे यार्ड के इर्द गिर्द मौजूद पानी, आसमान और समुंदर के नीचे के हिस्से को मॉनिटर करती है। अगर किसी मशकूक बोट या सबमरीन की हरकत नजर आए तो फौरी अलार्म बजता है और मुसल्लह गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यार्ड पर मौजूद अमले की तादाद तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 10 से 12 खवातीन होस्टेसेस खास तौर पर तरावड़े और उसके मेहमानों की खिदमत के लिए मुंतखब की जाती हैं। ये खवातीन मखसूस वर्दी में मलबूस होती हैं, जिन्हें लग्जरी सर्विस, 5 स्टार एटिकेट्स और डिस्क्रीट बिहेवियर की मुकम्मल तरबियत दी जाती है। इनका काम सिर्फ खिदमत नहीं बल्कि शाही माहौल को कायम रखना भी होता है। कहा जाता है कि जब इब्राहिम तरावड़े थकावट, जहनी दबाव या सियासी शोर से बचना चाहते हैं तो वो अपना फ़ोन बंद करके अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां उनका ये समुद्री महल पहले से तैयार खड़ा होता है, और फिर वो कई दिन तक इस पर सफ़र करते हैं, कभी मुराकिश के साहिलों की तरफ, कभी स्पेन के पानियों में और कभी बिल्कुल गुमनाम खलीजों में, जहां सिर्फ खामोशी, सुकून और ताकत की सांसें होती हैं। नाजरीन, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा लीडर जिसने अवामी इनकलाब के नारे से अपना सफ़र शुरू किया, आज समंदर के बीच अपने ज़ाती जन्नत में ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसका ये लग्जरी यार्ड उसकी ज़िंदगी का वो चेहरा दिखाता है जो कभी कैमरों के सामने नहीं आता। नाज़रीन, जिस तरह हर ताकतवर बादशाह के पास एक खुफिया खजाना होता है, वैसे ही इब्राहिम तरावड़े के पास भी एक ऐसा मालियाती नेटवर्क है जो ज़मीन के 3 बड़े बर्र-ए-आज़मों यूरोप, मशरिक़ वस्ता और तुर्की में फैला हुआ है। अगरचे वो अवाम के सामने सादगी, इनकलाब और खुददारी के दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके ज़ेरे कंट्रोल ऐसी जायदादें, बैंक अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनियां मौजूद हैं जो किसी भी आलमी सरमायादार को हैरान कर सकती हैं। इत्तलात के मुताबिक तुर्की में इस्तांबुल के साहिली इलाके बाकरकोय में एक इंतहाई महंगा पेंट हाउस खरीदा गया। ये अपार्टमेंट न सिर्फ बॉस्फोरस के किनारे वाक़ है, बल्कि इसकी मालियत तकरीबन $12 मिलियन यानी तकरीबन 3.5 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है। ये फ्लैट किसी बराए नाम पर रजिस्टर्ड नहीं बल्कि एक तुर्क बिजनेसमैन की कंपनी के जरिए खरीदा गया, जो दरहकीकत तरावड़े के फ्रंट मैन के तौर पर काम करता है। ये जगह सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं बल्कि यहाँ अहम इंटेलिजेंस मीटिंग्स, सरमायाकारी मुशावरत और मगरिबी लॉबी से खुफिया राब्ते भी किए जाते हैं।
अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, खास तौर पर दुबई के जुमेरा पाम जजीरे की। यहाँ एक लग्जरी विला त्रावरे के ज़ाती इस्तेमाल में है, जिसकी मालियत $18 मिलियन से ज़ायद है। इस विला में प्राइवेट स्विमिंग पूल, सोना रूम, 10 बेडरूम्स और ज़ाती सिनेमा मौजूद है। लेकिन असल बात यह है कि इस विला के साथ एक खुफिया बेसमेंट है, जहां कैश वॉल्ट्स, हार्ड ड्राइव्स और सोने की ईंटें महफूज की गई हैं। ये विला बज़ाहिर एक लबनानी बिजनेस रुबन के नाम पर है, लेकिन इसकी असल मिल्कियत कई लेयर्स के बाद त्रावरे तक जा पहुंचती है। दुबई में ही बैंक ऑफ अबूधाबी में मौजूद एक कॉर्पोरेट अकाउंट के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेन देन किया जाता है, और इन फंड्स को कभी यूरोपीय रियल एस्टेट में तो कभी अफ्रीकी कानकुनी के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। इन बैंक अकाउंट्स पर डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंशियलिटी की शील्ड होती है, जिसकी वजह से कोई आम बैनुल-अक़वामी इदारा उन्हें चेक नहीं कर सकता। अब आते हैं यूरोप की तरफ, जहां स्विट्जरलैंड त्रावरे की मालियाती सरगर्मियों का सबसे महफूज मरकज बन चुका है। जिनेवा में 2 ऐसे खुफिया अकाउंट्स मौजूद हैं जो कोड नेम्स के साथ चलते हैं, और इनका कंट्रोल सिर्फ 3 अफराद के पास है, जिनमें से एक इब्राहिम त्रावरे का करीबी रफीक, दूसरा उसका कानूनी मशीर और तीसरा एक फ्रांसीसी सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। इन अकाउंट्स में मौजूद कोलकम का अंदाज़ा $150 मिलियन से ज़ायद लगाया जाता है, और ये रकम बैनुल-अक़वामी हथियारों की डील्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह पेरिस के नवाही इलाके नोएली सुर सेन में भी एक मेंशन मौजूद है, जहां इब्राहिम त्रावरे या उसके अहले खाना वक्तन फ़वक्तन क़याम करते हैं। इस मेंशन की खास बात यह है कि इसके गिर्द 4 मंजिला खुफिया दीवारें, अंदरूनी सुरंग और एक खुफिया इस्टेब्लिशमेंट है, जहां से यूरोप के कई बिजनेस कनेक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। ये तमाम जायदादें, अकाउंट्स और नेटवर्क्स बज़ाहिर ना त्रावरे के नाम हैं, ना उसके ख़ानदान के, लेकिन इन सब के पीछे मौजूद ट्रस्ट नेटवर्क्स, शेल कंपनीज और डिप्लोमेटिक कवर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो कभी किसी बैनुल-अक़वामी स्कैंडल या तहकीकात की जद में ना आ सकें। इन तमाम असासों को संभालने के लिए एक खास टीम मौजूद है, जो हर साल दुबई, इस्तांबुल और पेरिस में मीटिंग्स करती है, और ये मीटिंग्स अक्सर किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस या चैरिटी इवेंट के नाम पर की जाती हैं, ताकि इन पर कोई शक ना हो। तो नाजरीन, क्या ये सब कुछ एक इनकलाबी लीडर की ज़िंदगी से मेल खाता है, जिसने सादगी, इंसाफ और साम्राज्य दुश्मनी का नारा लगाया, लेकिन खुद लग्जरी गाड़ियों, प्राइवेट जेट्स, शाही यार्ड्स और खुफिया जायदादों की दुनिया में रह रहा है? क्या ये इनकलाब है या सिर्फ एक नया चेहरा पुरानी बादशाहत के साथ? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही और इंकशाफात, पर्दाफाश कहानियाँ और ताकत की असल हकीकतें दिखाते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे जो आएगा वो और भी चौंका देने वाला होगा। अल्लाह निगहबान।